नमस्कार दोस्तों, हम पेट में गैस बनने के मुख्य कारणों को लेकर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। हमने एक इससे पहले वीडियो दिया है कि अगर आप समय से भोजन नहीं करते हैं तो किस प्रकार से आपको गैस बनती है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं पेट में गैस बन रही है तो इसके पीछे हमारी फूड हैबिट्स कितने प्रकार से जिम्मेदार हो सकती हैं, किस प्रकार से फूड हैबिट्स हमें गैस की समस्या देती है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप खाना खाने के शौकीन हैं और आपको गैस की समस्या है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप अपने शौक को बरकरार रखते हुए गैस की समस्या को काफ़ी हद तक कम करने में सक्षम हो पाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको गैस की समस्या है तो आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, यह इस बात को दर्शाता है। और अगर आप पाचन तंत्र को मजबूत करने वाले योगा अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप स्वयं ही निजात पा जाएंगे। लेकिन यह हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, खासकर आजकल लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी हो गया है, हमारे पास समय ही नहीं होता है। अगर हमने समय दिया तो हम दूसरों से पीछे रह सकते हैं, यह काफ़ी बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं आपकी फूड हैबिट आपको किस प्रकार से गैस की समस्या देती है। इसके लिए आपको एक दो छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन है और यह जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसी लाइफस्टाइल आप जीते हो उसके अनुसार अपने आप को बदल लेता है। जैसा भोजन आप करते हैं उसके अनुसार आपके लिए कार्य करता है। आयुर्वेद कहता है कि आपके भोजन में कम से कम वैरायटी होनी चाहिए, तभी वह आसानी से पचता है और पाचन तंत्र मजबूत रहता है। आपका वातावरण तो एक ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका लाइफस्टाइल और आपका भोजन धीरे धीरे बदलने लगता है। तो यह गुण हमारे शरीर के अंदर है कि वह धीरे धीरे परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और उसके अनुसार अपने आप को बदलता भी रहता है। आपको कोई शारीरिक प्रभाव या परेशानी नजर नहीं आती है और आपका लाइफस्टाइल और भोजन बदल जाता है, लेकिन यह बहुत धीरे धीरे बदलाव होता है तो इसकी वजह से कोई समस्या नहीं आती है, आपको पता भी नहीं चलता है। अब आप अचानक से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, आप अपने क्षेत्र 100 से लेकर 500 या विदेश चले जाते हैं, अपने गांव से शहर चले जाते हैं, तो वहां पर जाते ही आपका वातावरण, आपका लाइफस्टाइल और आपका भोजन तीनों ही एक झटके में बदल जाते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपकी पाचन क्रिया पर ही नजर आता है, आपके पेट पर नजर आता है और आपको पेट संबंधी काफी सारी समस्याएं नजर आने लगती है। लेकिन फिलहाल हम गैस को लेकर बात कर रहे हैं तो इसी पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप वातावरण और लाइफस्टाइल पर तो नियंत्रण नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप वहाँ कार्य करने गए हैं तो आपको लाइफस्टाइल तो बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन आप अपने भोजन को नियंत्रित कर सकते हैं। भोजन के नियंत्रण से आप गैस जैसी समस्या को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में 6 महीने तक कम से कम हल्का और सुपाच्य भोजन ही खाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे अपने भोजन की हैबिट को बदलना चाहिए। परंतु हम पहले दिन से ही अलग भोजन देखकर ललचा जाते हैं, अपने फूड हैबिट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नतीजा हमें गैस की समस्या नजर आने लगती है और कब्ज की भारी समस्या भी नजर आती है। आपने कई बार देखा होगा कि पानी बदलने की वजह से गैस की समस्या हो जाती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का पानी होता है, वहाँ अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो पानी बदलने से भी गैस की समस्या होती है। आपके शरीर को उस पानी को अपनाने में, इसके अनुसार अपने आप को ढालने में समय लगेगा और शरीर तभी अपने आप को ढाल पाएगा जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरा फूड हैबिट को लेकर हमारा पॉइंट इस प्रकार से है, अगर आप एक ही समय में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं या खाते हैं, अर्थात आपने हल्का सुपाच्य भोजन भी लिया है जैसे कि लौकी तोरी की सब्जी, साथ ही में आपने राजमा चना या उड़द की दाल भी ले ली है, इसमें से किसी एक की जो गरिष्ठ है, देर से पचने वाला भोजन है, साथ में आपने तुरंत पचने वाला जूस भी ले लिया है और साथ ही साथ 2-3 पूरी कचौड़ी भी आपने खा ली है। खासकर शादी ब्याह में इस प्रकार का भोजन व्यक्ति अक्सर ले लेता है। आगे एग्जाम्पल लेकर हम बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि गैस क्यों बनती है। यह सभी खाद्य पदार्थ पचने में अलग अलग समय लेते हैं। लौकी की दाल या तोरी मूंग की दाल आधा घंटे से पहले भी पच सकती है। चना राजमा हम मान लेते हैं 40 मिनट में पचेगा। जूस पचने में कोई समय ही नहीं लगता है, तुरंत पच सकता है, आगे प्रोसेस हो जाता है। और पूरी कचौरी 40 मिनट से भी अधिक समय पचने में ले सकती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का तेल प्रयोग में लाए, क्योंकि आंतों में भोजन पचने के बाद ही जाता है। जब तक पूरा भोजन नहीं पचेगा तब तक वह भोजन आगे आंतों में नहीं बढ़ेगा। तो जो भोजन काफी पहले पच गया है और दूसरा भोजन पच रहा है, तो जो पचा हुआ भोजन है वह सड़ने लगता है, उससे गैस निकलने लगती है। आपको गैस की समस्या नजर आने लगेगी। इसलिए भोजन की अत्यधिक वैरायटी होना
यह भी गैस का मुख्य कारण होता है। वैरायटी से यह मतलब है कि अगर आपने एक साथ ऐसा भोजन ले लिया है जो पचने में अलग अलग समय लेता है तो फिर गैस होना काफी कॉमन बात। फूड हैबिट की वजह से तीसरा कारण गैस क्यों बनती है उस पर भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ हम मान रहे हैं कि आपने अत्यधिक सुपाच्य भोजन ले लिया है, लेकिन वह भोजन आपने अपनी कैपेसिटी से अधिक खा लिया है तो भोजन को पचने में समय लगेगा। कुछ भोजन पहले पचेगा, एक जैसा ही है, लेकिन अधिक होने की वजह से कुछ भोजन थोड़ी देर बाद पचेगा। क्योंकि आपने भोजन अपनी कैपेसिटी से अधिक खाया है तो भोजन जो पहले पच जाएगा वह सड़ने लगेगा और आपको गैस बनने लगेगी। आपने देखा होगा कभी कभी अधिक खाने की वजह से गैस बनती है, तो यह उसका मेन कारण होता है। अगर आपने ऐसा भोजन खाया है जो गरिष्ठ है, पचने में समय लेता है, फिर तो आपको गैस बननी ही बननी है। तो दोस्तों, आप अपनी फूड हैबिट्स के अंदर इन छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप लगभग गैस बनने की 70% समस्या को समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।